नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक नया इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये 2 ब्लॉक के बारे में बात है ना। एक्सपेरिमेंटर कुछ 1-2 ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करोगे आप। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ब्लॉक में जो भी फोर्सेस आ रहा है या जो भी क्वेश्चन ने पूछा है उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ किसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करता हूं, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ नहीं सॉल्व करना। तो पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, 2 blocks A and B of mass Ma and Mb respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A from behind so that the block accelerates. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? अच्छा, तो चलो ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या लगाएंगे, तो मैं सीधे तो नहीं देख सकता, पहले मैं फिगर बनाएगा। जो भी इसका प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम क्या करते हैं, मतलब जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे हम बच्चे हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। चलिए, हमने डायग्राम बना लिया। ये हमने बना दिया टेबल, है ना, और यहाँ पे हमने बना दिया ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्लॉक के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाया है, गैप दिखाया है, सो दैट हम इसको मतलब विजुअली बता सके कि कितना फोर्स कहाँ लग रहा है, थोड़ा सा मैं मार्क भी कर सकूँ। और टेबल के बीच में भी मैंने गैप बनाया है, ये अंडरस्टैंड होता है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए बनाता हूँ सो दैट जब मैं एरो बनाऊँ तो उस पर वो हिसाब से दिखे कि वो फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, फोर्स टेबल पे लग रहा है। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाता हूँ। ठीक है, तो चलो, ये ब्लॉक ए है और ये है ब्लॉक बी। अब क्या कर रहा है, फ्रिक्शनलेस है तो ये ठीक है, ये है फ्रिक्शनलेस, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंटर ने पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड। एक्सपेरिमेंट ए ने समझो एक फोर्स P लगाया, पुश किया, तो उसमें P लिख दिया है, पुशेस द ब्लॉक A फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक एक्सेलरेट। ब्लॉक्स एक्सेलरेट ऑफ कोर्स। अब ये P ने ब्लॉक A पे लगाया, तो ब्लॉक A कुछ ब्लॉक B पे भी लगाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से दोनों को एक एक्सेलरेशन A मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कोई सेम एक्सेलरेशन, दोनों कॉन्टैक्ट में है ना, तो सेम एक्सेलरेशन A मिला हुआ है। सो इफ द ब्लॉक A exerts a force F on ब्लॉक B, तो ठीक है, मतलब ब्लॉक बी पे एक फोर्स एक्सर्ट हुआ बाई एफ ए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एफ बोला हुआ इसने। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये पता है कि यहाँ से एफ है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमें एक इंटरनल फोर्स दे रखा है, ए का बी पे इंटरनल फोर्स दे रखा है, और जहां पे इंटरनल फोर्स दे रखा है तो मतलब हम दोनों को, ए और बी को दोनों को एक मिला के एक सिस्टम नहीं मान सकते। तो हमें सबसे पहले ब्लॉक बी पे एफ लग रहा है, तो हम ब्लॉक बी का डायग्राम बनाते हैं, फ्री वर्ड डायग्राम। सो ब्लॉक बी पे एफ लग रहा है और उसको एक एक्सेलरेशन ए मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, और उसका मास है एम बी। सो यहां से एफ इक्वल टू एम बी ए। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख देंगे, एफ इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाई बाई ए लिख देंगे। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, एफ अपॉन एम बी। ठीक है, अब सेम हम ब्लॉक ए का फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं। चलो ब्लॉक ए पे बनाते हैं हम, ब्लॉक ए यहां बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये ब्लॉक बी था, कि वह ब्लॉक ए का बनाऊंगा। ब्लॉक ए पे एक फोर्स P एक्सपेरिमेंटर ने लगाया। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर A ने B पे लगाया तो B किस पे लगाएगा, A पे लगाएगा, और किस डायरेक्शन में लगाएगा, उल्टा लगाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा और ब्लॉक ए पे भी एक एफ फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, और ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए है। ठीक है ना, एम जी और एन को मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो आपस में बैलेंस आउट कर रखा है। ठीक है, सो एन और एम जी अपवर्ड लगेगा। चलो मैं लिख लेता हूँ मैं, लेकिन मैं बैलेंस नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है।
तो यहाँ पे n इक्वल टू mg हो जाएगा दोनों केस में, ठीक है। बट उसको नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है बच्चों। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या हो जाएगा, प्रेशर, ना प्रेशर नहीं है बच्चों, ये फोर्स P है जो कि एग्जर्ट किया एक्सपेरिमेंटर ने A पे, P माइनस F, ठीक है बच्चों, इक्वल टू MA इंटू A। सो P इक्वल टू F प्लस MA, और A की वैल्यू में पता है बच्चों, F अपॉन MB, ठीक है बच्चों। सो प्रेशर, फिर से प्रेशर, मेरा P देखते हुए ना प्रेशर याद आ जाता है, क्योंकि भैया मैं इंजीनियर हूँ, मैं हमेशा P को बहुत बार प्रेशर की तरह से, मैंने जब भी टैंक वगैरह डिज़ाइन किया था ना एरोप्लेन के हाइड्रोजन टैंक्स, तो P का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था मैंने, जिसकी वजह से मुझे P इधर प्रेशर हट गया है। तो आप लोगों को बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, समझना है P प्रेशर नहीं है, P फोर्स है जो कि एक्सपेरिमेंटर ने लगाया है ब्लॉक A पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस F M A अपॉन MB, सो हम उसको निकलेंगे F1 प्लस MA अपॉन MB, ये आंसर आ गया है। तो जो बच्चे ये एक्सपेरिमेंटर का फोर्स निकाल पाए वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे IIT और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हैं और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी इस क्वेश्चन को समझने में भी इनको दिक्कत हो रही है, या फिर जिन बच्चों ने या इस स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाए, वो बच्चे थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस जाओ देखो, मैंने किस तरह से मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है थियोरेटिकल वीडियोस में एनिमेशन के थ्रू, तो आप जाके देखो, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों मिलता हूँ मैं आपको नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।